बहुत समय पहले की बात है। राक्षस लोक में दो राजकुमार राक्षस थे। बड़े भाई का नाम माली और छोटे का नाम सुमाली था। एक बार दो भाइयों ने संसार पर विजय पाने का फैसला किया। बड़े भाई, हमारी शक्ति के सामने भला कौन टिक सकता है। हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सबसे छोटे छोटे राज्य पर विजय प्राप्त करनी होगी। लेकिन भाई, अपनी इच्छा को पूर्ण करने का जोखिम उठाने से पहले हमें अपनी जीवन और शक्ति को बचाने के लिए देवताओं से वरदान प्राप्त कर लेना चाहिए। तभी हम विश्व को जीत सकते हैं। दोनों राजकुमार राक्षस भाइयों ने देवताओं की तपस्या करने के लिए एक जंगल पहुंचे। दोनों जंगल में ही तपस्या करने लगे। हेम क्लीम 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 हेम क्लीम। आंखें खोलो मेरे भक्तों और मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। मैं तुम लोगों की तपस्या से बहुत खुश हूँ। तुम लोगों की क्या मनोकामना है मुझे बताओ। देवी पर नजर पड़ते ही दोनों भाई अपने विश्व विजेता बनने की इच्छा भूल गए। देवी की सुंदरता से प्रभावित होकर दोनों अपने राक्षसी लालच पर काबू न रख सके और फिर पूरे विश्व पर जीत प्राप्त करने का वरदान मांगने के बजाय दोनों राक्षस भाइयों ने देवता से देवी को प्राप्त करने का वरदान मांगा। हे देव, हमें वरदान में ये देवी चाहिए। तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के कारण तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे वश में नहीं है। इसी कारण तुम दोनों की जो असली जरूरत थी उसकी मांग तुमने नहीं की है। हे देव, इस सुंदरता के सामने भला संपूर्ण विश्व के राज्य का क्या मोल है। मेरा भाई ठीक कहता है। इस देवी की सुंदरता से बढ़कर प्यारी वस्तु और कुछ नहीं हो सकती। हमें ये देवी ही चाहिए। ठीक है वत्स, वरदान लौटाया नहीं जा सकता, इसलिए तुम दोनों देवी को अपने साथ ले जाओ। पर याद रखना, जो योग्य ना हो वो वरदान अपने पास नहीं रख सकता। दोनों राक्षस भाई देवी को अपने साथ आता देख बहुत खुश थे। उनकी सुंदरता देख दोनों राक्षस राजकुमारों को एक दूसरे से जलन होने लगी। दोनों देवी पर केवल अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते थे और इसीलिए जल्द ही दोनों में बहस होने लगी। हे देवी, आप किसे ज्यादा चाहती हैं? देवी बिल्कुल चुप रही। हे देवी, आप मुझे बताएं कि आप किसे पसंद करती हैं। देवी फिर भी चुप रही। ये सिर्फ मेरी है। नहीं, मैं असली योग्य हूँ। नहीं, मैं हूँ। तो साबित करो। दोनों राक्षस भाइयों ने अपनी अपनी तलवार निकाली और युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। क्योंकि वे दोनों ही महान योद्धा थे, इसीलिए ये लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। आखिरकार इस लड़ाई में दोनों राक्षस राजकुमारों का विनाश हो गया। युद्ध में दोनों राक्षस के अंत के बाद देवी अपने देवलोक लौट गई। इसी प्रकार घोर तपस्या करने के बाद भी दोनों राक्षस राजकुमार अपनी मूर्खतापूर्ण और गलत इच्छा के कारण विश्व विजेता बनने का वरदान पाने से वंचित रह गए और उन्हें अपनी गलती की कीमत
अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? दोस्तों, कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए कोई भी गलत काम करने से बचे।